हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू चैनल इंटेंसिव लर्निंग। ठीक, आज हम कुछ जीएस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि प्लेटू से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आज प्लेटूज के बारे में बात करेंगे। प्लेटू जो कि पठार होते हैं। ठीक, अगर हम पठार की बात करें कि पठार क्या होते हैं, जो नॉर्मल ऊंचाई से 600, जैसे कुछ तो पर्वत होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ठीक, जो पठार होते हैं उनकी एवरेज जो हाइट मानी जाती है वो मानी जाती है 600 से 700 मीटर तक। मतलब समुद्र तल से 600 से 700 मीटर ऊंची जो स्पेस जो प्लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटू बोलते हैं। ठीक, यानी पठार बोलते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखी है, जैसे कि एक हो गया ग्रीनलैंड का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार, तिब्बत का पठार, मंगोलिया का पठार, अलास्का का पठार। इसके अलावा भी कुछ और पठार हैं, उसको हम इसके बाद थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बोर्ड में इतना जगह था और इसके नीचे लिखने के लिए मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि आप यही देख सकते हैं यहाँ में और यहाँ में बड़ा अंतर आ गया है। ठीक है, तो इसके नीचे मैं उतने अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा। तो हम कुछ न्यूमेरिक टेक्निक का यूज करेंगे। न्यूमेरिक टेक्निक इन द सेंस हम कुछ एक स्टोरी बनाएंगे इनसे रिलेटेड, कि ताकि चीजें हमें जो है वो आसानी से और जल्दी से याद हो सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रीनलैंड का पठार। ठीक, ग्रीनलैंड का पठार जो है ये आपको मिलेगा अंध महासागर के उत्तर में। ठीक, ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पठार है, यानी विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रीनलैंड का पठार। ठीक ना, जो अंधे लोग होते हैं उनको हरियाली नहीं दिखती। हरियाली का उनको कुछ नहीं दिखता, बट हम यहाँ सेंस लेंगे कि अंधों को हरा नहीं दिखता। आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि सावन के अंधों को सब हरा हरा ही दिखता है। यहाँ पे हम लेंगे कि अंधों को हरा ही नहीं दिखता है। ठीक, और अंधों से क्या आ गया? अंध महासागर। ठीक, अब अंध महासागर के किस तरफ है? उत्तर में। जब आप भारत के उत्तर में जाएंगे तो वहां आपको हरियाली नहीं मिलेगी। इन द सेंस मतलब हरियाली है तो, बट उतनी ज्यादा हरियाली नहीं है वहां पे। बर्फ ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां क्या है? व्हाइट कलर ज्यादा, सफेद ज्यादा है और हरा कम है। तो ग्रीन किसको नहीं दिखता? अंधों को नहीं दिखता। और हमें हरियाली भारत में कहां नहीं दिखती? उत्तर में नहीं दिखती। यहां से हम क्या बना लेंगे? जो हमारा ग्रीनलैंड का पठार है, जो ग्रीनलैंड का प्लेटू है, ठीक, वो अंध महासागर के उत्तर में है। ठीक, अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं कोलंबिया। ये में भी थोड़ा सा फनी है। ठीक है, कोलंबिया का पठार। ठीक, आप ऐसा गेस करो कि एक मीटिंग चल रही है जहां पे सारे कंट्रीज आके बैठे हैं। ठीक, हर जितनी भी कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, और उसमें से खड़ा बोलता है कोलंबिया। मतलब कौन लंबा है भाई? कोलंबिया। तो यूएस बोलता है मैं लंबिया, आई। ठीक, तो वहां से कोलंबिया कहां चला गया? यूएसए। ठीक, अब कोलंबिया यूएसए में भी कहां लंबी है? मतलब एक तो हो गया कोलंबिया, तो उसका यूएसए ने जवाब दिया कि आई लंबी, यानी मैं लंबिया। तो कोलंबिया यूएसए। ठीक, अब आप यूएसए में भी सबसे फेमस सिटी क्या है? वाशिंगटन। और एक सिटी आप याद रख लो, इडाहो। हालांकि ये जो सिटी है ये हमें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन ये हमें नॉर्मली सुनने को मिल जाती है। ठीक, तो लंबिया कौन है? यूएसए भी कहां ज्यादा लंबिया है? वाशिंगटन और इडाहो के बीच में। एक होता ना, जब आप लोकल हमारी अवधि में डाहो यानी डहाना या फिर ढहाना बोलते हैं ना, गड्ढा ना। तो एक वाशिंगटन जो बहुत ऊंची बिल्डिंग्स हैं, एक इडाहो जहां पे गड्ढा है, उन दोनों के बीच में देखो एक ऊंची बिल्डिंग हो गई, ये हमें भी आपको दिख रहा होगा, ये ऊंची बिल्डिंग हो गई वाशिंगटन की। ठीक, और ये अगर हम यहां से पैरेलल लें तो ये डाहो यानी गड्ढा हो गया इडाहो का। इसके बीच में जो एक जगह बचेगी 600 से 700 मीटर की रेंज में, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लेटू। ठीक, कौन सा प्लेटू? कोलंबिया का प्लेटू। ठीक, तो कोलंबिया यूएसए, और यूएसए में कौन सबसे ऊंचा? वाशिंगटन, सबसे नीचा इडाहो। ठीक, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिको का पठार। ठीक, अब वही मीटिंग ध्यान में रखो। ठीक है, जो मीटिंग था जहां पे यूएसए ने बोला था मैं लंबिया। ठीक, वहीं पर मैक्सिको सिटी भी गया है। ठीक, वो कह रहा है मैं किसको वोट करूं? मैं किसको? तो कोई बोल रहा है तेरे पूरब में सिया राम आद्रे, इधर भी सिया राम आद्रे, जिधर मन करे उधर वोट कर ले। ठीक,
मतलब मैक्सिको पूछा मैं किसको मतलब मैं किसको वोट करूं भाई। तो कोई बोला कि आपके पूरब में भी सियाराम आद्रे है, यानी सियाराम आद्रे आद्रे यानी बोलते ना आंधे आंधे आंधे, पब्लिक आ रही है आंधे आंधे ऐसे ही ना। तो सियाराम आद्रे, इधर सियाराम आद्रे, दोनों तरफ तेरे सेम ही लोग बैठे हैं, तो किसी को भी वोट कर ले, ठीक। सियाराम आद्रे पूरब में भी और पश्चिम में भी। सियाराम आद्रे क्या है, ये पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक। इन दोनों के बीच में पर्वत श्रेणियां ऊंची ऊंची हैं, इनके बीच में हल्का सा जो निचला तल है 600 से 700 मीटर की रेंज में, वो हमारा क्या हो गया, मैक्सिको का पठार, ठीक। सियाराम आद्रे की एक चोटी इधर है पूर्वी चोटी, एक है इधर पश्चिमी चोटी। ये दोनों चोटियां हैं, ऊंची ऊंची हैं, इनके बीच में जो इन दोनों से हल्का सा छोटा यानी हल्का सा नीचे वाला जो तल है वही हो जाता है मैक्सिको का पठार, ठीक। ये तीन हमारे क्लियर हो गए, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, मैक्सिको। अब हम बात करते हैं तिब्बत का पठार में भी इसको बताने की जरूरत नहीं है। तिब्बत का पठार सब जान रहे हैं, तिब्बत, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निक यूज करूंगा इसमें भी। तिब्बत का पठार सबको पता है, तिब्बत जो है एक ऑटोनॉमस कंट्री करंट टाइम पे है। वहां के जो उनको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है उनका नाम एग्जैक्ट, वो हमारे इंडिया में रहते हैं ना, यहाँ से पूरा अपना संचालन करते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो तिब्बत का पठार है, इसके उत्तर में देखो, तिब्बत पठार जो है हिमालय के उत्तर में है, यानी हिमालय तिब्बत पठार के दक्षिण में है, ठीक। उत्तर में जो है मतलब तिब्बत पठार के दक्षिण में हिमालय है, और तिब्बत पठार के उत्तर में क्या है, क्यूनलुन, ठीक, क्यूनलुन, ठीक। तो ये आप नॉर्मली याद कर लेंगे। इसके बाद आ गया मंगोलिया। मंगोलिया भी आप लोग जान रहे होंगे, चीन का एक जगह है, चीन के उत्तर में है, चीन के उत्तरी भाग में मंगोलिया, ठीक। अगर आप ऐसे भी याद करना चाहें, अगर नहीं याद कर पाए तो मंगोलिया, देखो जो चाइनीज होते हैं मैंगोलिया ना, मैंगोलिया, ठीक, मतलब आदमी जो गोल गोल है, तो आप चाइना वाले देखो ना, गोल से गोल गाल निकला है, आंख से गोल गोल हुई है, ठीक। तो मैंगोलिया, और उनका गोल है कहाँ, जब हम आप मैप में कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो हम अपर साइड को उत्तर से दिखाते हैं ना, नॉर्थ से, ठीक। तो उनकी आंखें कहाँ हैं, अगर हम अपनी बॉडी में पेट को रेफरेंस पॉइंट माने तो यहां से अपर पार्ट हमारा नॉर्थ हो जाएगा, तो नॉर्थ में ही इनके क्या है, आंखें गोल गोल हैं, ठीक। तो मंगोलिया का पठार कहाँ है, चीन के उत्तरी भाग में, ठीक। आगे आ गया अलास्का, ठीक। मुस्लिम कंट्रीज है, मान लो कोई मुस्लिम जा रहा है, अल्लाह अस्का, अस्का मतलब होता है जिसे फंस जाना बीच में, ठीक है, किसी दो चीजों के बीच में फंस जाना। मान लो कोई मुस्लिम था, बोला अल्लाह अस्का अस्का, बोला कहाँ अस्का, तो मान लो, चलो मैं थोड़ा सा आप लोग को एक वो बना के दिखाता हूँ, मे भी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। मान लो कि ये कोई नदी जा रही है, ठीक, इनकी ये सहायक नदियां हैं कई सारी, ठीक। ये सहायक नदी में भी ऐसे नहीं होगी, बट मैं आपके समझने के लिए बना दे रहा हूं, ऐसे होगी नहीं, कोई नदी ऐसे नहीं आके कट की मिलती, मुझे पता है। मान लो ये कोई नदी है, इनके बीच में जो हमारा है प्लेटू ये बना है, ठीक है। अब यहां पर कोई एक आदमी है, ठीक, वो इसको देख रहा है, भाई बन जा तू भी, मुस्कुराते हुए वो कह रहा है अल्लाह हस्का, अल्लाह हस्का। तो यहां से ये जो नदी बह रही है, कह रही यू कैन, अरे आप भी कर सकते हैं सर, यू कैन ना। तो कौन सी नदी हो गई, यूकन नदी, यूकन नदी और यूकन की सहायक नदी, यानी यूकन और यूकन की सहायक नदियों के द्वारा बनता है अलास्का का पठार, इसी को बोलते हैं यूकन का पठार, ठीक। अलास्का के पठार को ही बोलते हैं यूकन का पठार, ठीक ना। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। ग्रीनलैंड, हरियाली किसको नहीं दिखती, अंधों को। हरियाली कहां नहीं होती, उत्तर में, अंध महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड। कोलंबिया, कोलंबिया यूएसए, कहां लंबिया, वॉशिंगटन और इडाहो के बीच में। थर्ड मैं किसको भाई, सियरा माद्रे, उधर भी सियरा माद्रे, इधर भी सियरा माद्रे, पूर्व में भी सियरा माद्रे और पश्चिम में भी सियरा माद्रे, ठीक। सियरा माद्रे क्या है, पहाड़ियां हैं,
दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक, आगे तिब्बत सबको पता है, तिब्बत, ठीक ना। तिब्बत कहाँ है? हिमालय के उत्तर में है। ठीक, और क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में है। ठीक, मंगोलिया आंख गोल होती है। आंख हमारी बॉडी में कहां पर है? नॉर्थ में। तो चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया का पठार। अलास्का, दो नदियां बह रही थी, कोई देख के बोला अलास्का, मतलब जो जमीन है इन दोनों के बीच में, ऐसा गया नहीं, फंस गया। ठीक है, अलास्का, बोलो यू कैन डू इट बॉय, यू कैन। ठीक, तो क्या बन गया? यहां से यूगन नदी द्वारा बनता है अलास्का की श्रेणियां। ठीक, तुम्हें भी आपको ये 6 याद हो गई होंगी। ठीक, अब चलिए हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट मतलब इस वीडियो के अगले उसको। ठीक है, तो हमने 6 तक देखा था, जो कि हमारा लास्ट में क्या मिला था। अब हम आगे देखेंगे कोलोरेडो का पठार। ठीक, कोलोरेडो का पठार मैंने नहीं लिखा है, भूल गया हूँ। कोलोरेडो का पठार। ठीक, अब आप एज्यूम करो कि क्या पूछ रहा है कोलोरेडो मतलब कौन रेड है? कोलो मतलब कौन, कोलोरेडो कौन रेड है? क्वेश्चन का यूटाहा, यहाँ टाहा को कर देंगे कहा, यू माने तुम, यूटाहा यानी तू कहा, तुम कहो। ठीक ना, यूटाहा बोला हैरी जोना, हैरी जोना मतलब हैरी, मैं नहीं कहता, जा हट जा। ठीक, पहले कोई पूछ रहा है कि कोलोरेडो तो कोई बोलो यूटाहा, तो फिर जिससे कह रहा था वो कह रहा है हैरी जोना, हट जा, मैं नहीं कहता, हैरी जोना। तो उसे कह रहा है ग्रेट बे ग्रेट। ठीक, तो यूटाहा, एरिजोना, ये दो स्टेट्स हैं, इनके मध्य में है, और ग्रेट से ग्रेट बेसिन के साउथ में है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं। मान लीजिए कोई पूछा किसी से कोलोरेडो मतलब कौन रेड है, तो 4-5 लोग थे, किसी ने कहा यूटाहा, तो बोला हैरी जोना, हट जा, हैरी जोना। तो फिर जो अगला था बोला ग्रेट बे ना, तो ये साउथ में खड़ा था, मान चलो ना, वो उसके साउथ में खड़ा हुआ ना, ग्रेट। सही किया नहीं बताया उसको, कौन रेड है, अच्छा किया तूने नहीं बताया। ठीक ना, तो कोलोरेडो, यूटाहा, एरिजोना स्टेट्स के मिडिल में है, बीच में है, और ग्रेट बेसिन के साउथ में है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अनातोलिया का पठार। अनातोलिया, हम एज्यूम करते हैं कोई अन्ना है, अन्ना मीन्स साउथ के कोई अन्ना है, और वो कुछ तौल रहे हैं, अनातोलिया, अन्ना कोई चीज तौल रहे हैं। क्या तौल रहे हैं? एंटीक, टर्की और टारस। क्या तौल रहे हैं? टारस। ठीक, एंटीक टर्की, एंटीक मतलब बहुत एंटीक टर्की होता है ना, जो मुर्गा का कुछ जो मीट उठ होता है उसको टर्की बोलते हैं। ठीक, तो अन्य क्या तोल रहे हैं? टारस को आप ले लो सारस से। ठीक ना, सारस का मीट तोल रहे हैं, और एंटीक टर्की एंटीक टर्की है। ठीक, तो क्या तोल रहे हैं? टारस, एंटीक और टर्की। अन्ना तौलिया क्या? टारस, एंटीक, टर्की। ये क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं, इनके मध्य में अन्ना बैठ के तौल रहे हैं। ठीक, अगला पठार आ गया अबिसीनिया। ठीक, अबिसीनिया, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कुछ लोग मतलब जो सानिया मिर्जा है, वो कहीं पे, क्योंकि उनके ऊपर एक गाना बना था, बड़ा फेमस हुआ था ना, सानिया मिर्जा कट नथुनिया, कुछ ऐसे टाइप में। तो हम ऐसा मानते हैं कि अबिसीनिया मतलब जो सानिया मिर्जा है वो साउथ अफ्रीका में गई है, अफ्रीका में गई हैं। तो वहां पे कुछ लोग बोले अबे सानिया मतलब सानिया जा रही, सानिया, अबे सानिया। तो जो सानिया बॉडी का आप इथियोपिया ना, इथियोपिया, अगर इधर आओगे मतलब इथियोपिया, अगर इधर आओगे कूट देंगे तुमको। ठीक ना, सानिया जा रही है कहीं, मालूम का कोई गेम है, खेलने जा रही है, और उनके पूरे बॉडीगार्ड सब हैं। तो बगल से कोई 2-3 लोग खड़े हुए, अबे सानिया, अबे सानिया, तो उनके बॉडीगार्ड इथियोपिया। ठीक, तो जो दोनों लोग कह रहे थे अबे सानिया, उन्हीं में से एक लोग कह रहा है सोमालिया, मतलब वो सोमा मतलब कि सोमरस लिया है। वो सोमरस माने कि हम अगर सानिया मिर्जा को मतलब एज अ ब्यूटी ट्रीट करें तो सोमरस लिया हुआ है। ठीक, सोमालिया, वह जानते सोमालिया, इसके भी भाव तो होंगे ही। ठीक, तो पूर्वी अफ्रीका में सानिया मिर्जा जा रही थी, इथियोपिया और सोमालिया में फैला हुआ है ना, सोमालिया। अबे सानिया, उनका बॉडीगार्ड कह रहा है इथियोपिया। ठीक,
तो जो उसका फ्रेंड था वो कह रहा सोमालिया, वो सोम लिया भाई, उसके तो नखरे हाई ही रहेंगे ना भाई, सानी मिर्जा का बॉडीगार्ड है तो हाई रहेंगे। आगे है मेडागास्कर का पठार। नेक्स्ट हमारा है मेडागास्कर का पठार। ठीक, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। मेडागास्कर का पठार, ठीक, ये मेडागास्कर द्वीप में है। अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप में है। अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप में है। कहां पे है? साउथ ईस्ट में है, हिंद महासागर में स्थित है। इसी को मालागासी का पठार कहते हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसको नॉर्मली आप याद कर लीजिएगा। मेडागास्कर का पठार कहां पे है? अफ्रीका के साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में। ठीक, हिंद महासागर, सॉरी इसके मतलब सॉरी मेडागास्कर के साउथ ईस्ट में हिंद महासागर है। ठीक, और मेडागास्कर के पठार को ही मालागासी का पठार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा मेसेटा का पठार। गांव में लोग डंडा को बोलते हैं बसेटा ना, बसेटा है डंडा ना, मेसेटा का पठार यानी बसेटा। मार बसेटा स्पाइन पहुंचा देंगे तुमको। ठीक है, मार बसेटा, इस पे में आई रे ना, जब लगेगी तो आई रे ही बोलोगे ना, आई रे। भियान बताते हैं, भियान मतलब कल, मतलब अवधि में कल को भियान बोलते हैं ना, आई रे भियान बताते हैं तुमको। ठीक है, तो मार बसेटा स्पेन पहुंचा देंगे अरेबियन प्रायद्वीप में। और कुछ ये है, एक है हमारा अरब का पठार। में भी आपको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब लगेगा, मतलब डिस्टर्ब लगेगा आपको। ये है हमारा अरब का पठार। अरब के पठार में जो सॉरी नॉर्थ में कुछ नहीं है, साउथ में इसके क्या है? अरब सागर है। अरब के पठार के साउथ में अरब सागर है। ईस्ट में फारस की खाड़ी है। फारसी लोग कहाँ हैं? ईस्ट में। फारसी को देख देख के लाल कौन हो रहा है? जो वेस्ट में रह रहे हैं। उधर फारसी, इधर लाल। मार जाओ बेटा, तुमको काट काट अरब सागर पहुंचा देंगे। और नॉर्थ और ईस्ट के मध्य में, दो भागों के मध्य में है तो भूमध्य सागर। ठीक, अरब के पठार के नॉर्थ ईस्ट में भूमध्य सागर, वेस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट में भूमध्य सागर, वेस्ट में रेड सी यानी लाल सागर, ईस्ट में फारस की खाड़ी बे ऑफ फारस। ठीक, और इधर अरब सागर। ठीक, साउथ में। ऐसे हम देखते हैं चिया पास। चिया माने चिड़िया। चिड़िया किसके पास है? चिया पास। ठीक, तो किसी की चिड़िया है वो खो गई है तो बोले चिया पास। किसके पास है चिया? तो कोई उत्तर करे तबास्को ना, कहते तबास्को बे अब तो बोल दो। आस्को मतलब कि बोलना, तबास्को अब तो बोल बे तबास्को। तो उसके बाद इधर से कोई उत्तर से कह रहा है तबास्को, तो इधर पश्चिम कह रहा है ऑक्स का मतलब उसको का कोई और है उसको कह रहा है। एक बार तबास्को, कोई कह रहा है उसको का, ऑक्स का। ठीक, हाँ ऑक्स का। और ठीक इन दोनों के बीच और जो है इसके ईस्ट में क्या है? ग्वाटेमाला। एक लोग कोई अच्छे रंग रहे ग्वाटेमाला। उस चिड़िया जो मतलब जो चिड़िया गुम गई, जो चिड़िया उड़ गई है, उसको माला लेके ढूंढ रहे हैं। ग्वाटेमाला मिल जाए तो माला पहना दे, मिल जाए तो माला पहना दे, है ना ग्वाटेमाला। ठीक, तो नॉर्थ में हो गया तबास्को और साउथ में सॉरी वेस्ट में हो गया ऑक्स का वेराक्रूज ना। और यहां पर साउथ वेस्ट में हो गया तेहुआ टेपेट की खाड़ी और ईस्ट में हो गया ग्वाटेमाला। ठीक, तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा पूरा जितना मैंने पठार कवर किया है। इससे बहुत ज्यादा पठार हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पर्याप्त हैं। ठीक है, लगभग इसी में से आएगा अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो मैं ऐसा कोई एज इट इज गारंटी नहीं लूंगा कि इसी में से ही आएगा। मे बी 90% चांस है कि इसी में से आएगा। ठीक, जो हमने इसके पहले पढ़ा था वो और ये दोनों मिला के। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आप लोग को समझ में आ जाए। फिर अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो कमेंट में आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।